हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म एंड हिटलर वाला जो टॉपिक इसको कवर कर रहे हैं। एक समरी वीडियो रहेगा, शॉर्ट टर्म में आपको चैप्टर समझाना ही इस वीडियो का पर्पस रहेगा। ऑलरेडी एक हिटलर का बायोग्राफी हमने कवर किया था। इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो बायोग्राफी वाला प्लेलिस्ट में आपको हिटलर का प्लेलिस्ट वो मिल जाएगा वीडियो, तो वो देख सकते हैं कि हिटलर कौन थे, क्या थे, कैसे थे, जो भी थे। और इस वीडियो में चैप्टर को समराइज़ कर रहे हैं, तो चलिए ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहले पेज में आपको एक स्टोरी पढ़ना है। हेल्मुथ एक छोटा सा लड़का जो कि अपने पापा का चेहरा दिखता है, पापा बहुत ही घबराए से अजीब से बिहेव करते हैं, पेरेंट्स के बारे में वो दिखता है, माँ से उसको डर लगने लग जाता है। क्या कहानी है ये आपका क्लास टीचर आपको समझाएंगे, जो भी एसएसटी के टीचर है। बस इतना समझ लीजिए कि हेल्मुथ की कहानी पढ़ना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो सीधा क्लास के एसएसटी वाले टीचर से पूछिएगा, हिस्ट्री वाले से, कि हेल्मुथ कौन थे, वो आपको समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर और अलाइड पावर लड़ा था, जिसमें सेंट्रल पावर का ही नाम बदल के एक्सिस पावर रख दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार किसके कारण हुआ, नाम पता होगा, हिटलर के कारण हुआ था। क्योंकि हिटलर को क्या चाहिए था, रिवेंज, बदला चाहिए था, बदले के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। देन इस चैप्टर पूरा आप हिटलर के बारे में जानोगे। देन इसके अलावा कुछ टर्म्स जानोगे, जैसे कि आईएमटी क्या है, आप इसी चैप्टर पढ़ोगे। इसके अलावा जीनोसाइडल वार, ये सबसे एंडिंग टॉपिक का वर्ड है आपको, कि यहाँ पर इन्होंने होलोकॉस्ट करवाया था, मतलब नरसंहार, बहुत लोगों को इन्होंने मारा था। इसको मसाकरे कहो, होलोकॉस्ट कहो, जीनोसाइडल वार कहो, या और भी टर्म्स यूज़ किया जाता है। देन वाइमर रिपब्लिक, यहाँ की जो एक होता है ना, जैसे देश फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकला था, वहाँ पर एक नई टीम बनी थी, एक पार्टी बनी थी जिसका नाम है वाइमर रिपब्लिक। वाइमर वहाँ का पार्लियामेंट टाइप का जो प्लेस है उसका भी नाम है वाइमर, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। देन इसके अलावा डिमांड ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का डिमांड यहाँ पर किया गया था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सॉरी, रेस्टैग है वहाँ का पार्लियामेंट का नाम, तो रेस्टैग क्या है ये आप लोग देख लीजिए, पार्लियामेंट का नाम है, बस इतना याद कर लीजिए। देन यहाँ पर एक पीस ट्रीटी हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोग के ये जर्मनी, मतलब हम लोग के जो जर्मनी हारे थे, मतलब ना आपके ना हमारे, बस एक जर्मनी नाम का देश जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हारा था, उसको एक समझौते पर साइन करना पड़ा। उस समझौते का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलस, जिसमें इनको बहुत कुछ ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, जैसे कि अपना ज़मीन देना पड़ा, उनको अपना रिसोर्सेज देना पड़ा, बहुत सारे पैसे देने पड़े। तो यही चीज़ें आप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीस ट्रीटी एट वर्सलिस पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या पड़ा ये देख लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे, आपको ये पढ़ के जाना है। देन स्पार्टासिस्ट लीग, यहाँ पर एक दूसरी पार्टी थी जो कि आगे जाके अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी रख लेता है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन जर्मनी, जर्मनी में होता है ना, क्या क्या चेंजेस आने लगे पॉलिटिकली, लोग किस चीज़ को ज़्यादा समर्थकारी करते थे, क्या डेमोक्रेसी पसंद करते थे, क्या कम्युनिज्म पसंद करते थे, क्या सोशलिज्म पसंद करते थे, या रिवेंज पसंद करते थे। तो ये सब कुछ टॉपिक आपको बीच में पढ़ना था। इवन आपका एनसीईआरटी में हेडिंग का नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आई गेस, तो ये पढ़ लीजिएगा। देन फ्री कॉप्स, ये क्या है आपको पढ़ना है। जिस तरह चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था चे का एक सीक्रेट पुलिस था, उसी तरह यहाँ पर एक पुलिस का नाम है फ्री कॉप्स, तो ये क्या है देख लीजिएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, रूहर नाम का एक इंडस्ट्रियल प्लेस था जर्मनी का, उनको देना पड़ा, तो ये सब कहानी आपको पढ़ना है, ये देख लीजिएगा। किसको देना पड़ा, तो बेसिकली फ्रांस को देना पड़ा आई गेस। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ये टर्म पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स डेविस प्लान, जब जर्मनी हद से ज़्यादा गरीब हो रहा था तो माया लगा, किसको दया आया, किसको, अमेरिका को, और उन्होंने एक प्लान लाया जिसका नाम है डेविस प्लान। ये चार्ल्स डेविस द्वारा लाया गया था, तो ये डेविस प्लान क्या है देख लीजिएगा। इसके अलावा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद, तो उस टॉपिक का नाम है द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1928 के बाद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन इसका नाम आप यहाँ पढ़ पा रहे,
रियनाइजेशन, तो ये टर्म पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में दिया गया है साइड बॉक्स में गस। देन इसके अलावा आर्टिकल 48 ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये पढ़ लीजिएगा, सारा एनसीईआरटी में है। इसके अलावा जर्मन वर्कर्स पार्टी जो कि अपना नाम बदल के रख लेता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसका नाम अगेन चेंज हो जाता है नाजी पार्टी। तो ये क्या है कहानी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है। देन हिटलर ने कुछ वादे किए थे, उनका एक स्लोगन था, उनका एक सिंबल था और उनका रिचुअल्स क्या था आर्यंस के प्रति, आर्यंस के लिए अपने आप को आर्यंस मानते थे। मतलब हिटलर का एक पोर्शन आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, 1-2 पेजेस का है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहले स्लाइड में आप देख ही पा रहे हैं क्या क्या है। ये नवंबर क्रिमिनल्स पढ़ लीजिएगा और पार्लियामेंट का नाम क्या है तो रिश्टाग कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। और द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा प्रोलेटारियनाइजेशन जो टर्म है ये पढ़ लीजिएगा और ये हिटलर के स्लोगन पढ़ लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ओके, मतलब इस स्लाइड में से। अब चलिए सेकंड स्लाइड जो कि लास्ट स्लाइड है आपका, उसकी ओर आते हैं और ज़रा जल्दी से वीडियो को एंड अप करते हैं। अब इस टॉपिक में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नासी प्रोपेगेंडा कहो या नासी आइडियाज़ कहो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन इसके अलावा जर्मनी में कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्शन किया गया और एनेबलिंग एक्ट 1933 में कैसे हिटलर ने लागू किया, इसके बारे में पढ़ना है। अगेन गेस्टापो एक सीक्रेट पुलिस सर्विस का नाम था, उसका नाम पढ़ना होगा आपको। देन ज़ाल्मर सेस्ट एक आदमी का नाम है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया, बेसिकली मिलिट्री हेड था, इनके बारे में आपको पढ़ना है गेस। इसके अलावा ट्रिपार्टाइट पैक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया के साथ इन्होंने समझौता किया था हिटलर ने कि हम वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे रशिया पर, बट हिटलर का कोई भरोसा नहीं, इन्होंने फिर भी अटैक किया और इसी के दौरान बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुआ था। तो ये पढ़ लीजिएगा, मतलब एक वार के अंदर बहुत सारे बैटल्स होते हैं, आपको बस ये समझना है। देन जापान और अमेरिका का कहानी क्या आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि जापान ने क्या बोला था, जैसे कि सबको ये पता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, बट क्यों गिराया अगर आपको वो जानना है तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। पर्ल हार्बर जो कि एक अमेरिका का जगह है जहाँ पर बैरक्स, बंदूक, गोली ये सब रखा जाता है बंदूकें, वहाँ पर जापान ने पहले बॉम्ब गिराया था और इसी के होता है रिटेलिएशन में, बदले के रूप में इन्होंने भी उल्टा चलाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड किया था। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट जापान ने किया, लेकिन किसके बहकावे में आकर, हिटलर, जर्मनी के बहकावे में आकर ही इन्होंने ये सब हरकत किया था। देन नासी पार्टी के आइडियोलॉजीज़ क्या आपको पढ़ना है। एक कंसेप्ट है लेबेनस्राम, लेबेनस्राम मतलब होता है बेसिकली स्पेस, द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, ये क्या है आपको ये पढ़ के जाना। वो धरती के बाहर वाला स्पेस नहीं, वो रहने वाला स्पेस के बारे में कह रहा है, जगह के बारे में, ओके। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना और देखोगे तो यहाँ पर हिटलर रैसिज्म था। रैसिज्म मतलब क्या होता है, जो इंडिया में जिस तरह जात होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको रैसिज्म कहा जाता है, कलर के बेसिस पर, जैसे कि काले गोरे, वहाँ उनको रैसिज्म कहा जाता है। और हिटलर जो अपने आप को आर्यंस मानता था और जो भी आदमी जिसके आँख ब्लू नहीं होता था, आई ब्लू कलर का, या जो भी जो कि आर्यंस नहीं होता था उन सबको मरवाता था। खास करके जो जूविश लोग थे और फॉरेनर्स थे जो कि जर्मनी में आके रहते थे, उनको ये बहुत मारता था, मतलब उनको हॉलोकास्ट करता था, चेम्बर में, गैस चेम्बर में डाल डाल के मारता था, ओके। इसके अलावा इथोनशिया प्रोग्राम, इथोनशिया क्या होता है बेसिकली एक सुसाइड तरीका होता है, वही ग्लास चेम्बर ट्रेन में डाल के उनको यहाँ लेके जाया जाता था, वहाँ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में लेके जाके मारता था, मरवाता था कौन, हिटलर। इसके अलावा जिप्सीज, उसरेट्स, ये कुछ टर्म्स जो आपको पढ़ना है। देन उटोपिया, रशियन उटोपिया क्या है आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है। देन यूथ इन नासी जर्मनी, नासी जर्मनी में जो यूथ थे उनको पहले जंग योग की ट्रेनिंग दिया जाता था। देन हिटलर यूथ देन लेबर सर्विस में भेजा जाता था। और यहाँ पर एक हेडिंग आपको इस चैप्टर पढ़ना है, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि जो औरत की होता है ना एक मेडल टैली बनाया था जिसमें 8 या 6 बच्चों से ज़्यादा बच्चे देने पर उनको गोल्ड मेडल मिलता था, 4 या 6 मेडल जितने मतलब बच्चा पैदा करने पर नॉर्मल उनको 6 सिल्वर मिलता था और 2 या 4 से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर उनको गोल्ड ये ब्रॉन्ज़ मिलता था। तो आपको ये गोल्ड मेडल टैली याद करके जाना है। नॉट ओनली गोल्ड मेडल, उनको हॉनर के लिए एक मेडल ये भी मिलता था, क्या कहते हैं, अलग-अलग होता है ना जो भी, जैसे कि बहुत चीज़ें उनको फ्री में दिया जाता था कि आपको सिनेमा थिएटर में 50% डिस्काउंट रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, इस तरह। एंड फाइनली आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है मीडिया के बारे में, जैसे कि
इस कंट्री में सेंसरशिप लगा था, जो हिटलर चाहेगा वही देश में छपेगा और बाहर की दुनिया को लगता था कि जर्मनी बहुत ही शांतिप्रिय देश बन चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा था। यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और इतना पढ़कर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा-सा लेंथी तो है, दोनों चैप्टर चाहे नेशनलिज़्म चाहे ये हो, चाहे इससे पहले वाला रशियन रिवॉल्यूशन हो। अब मेहनत कीजिए, पढ़िए समझने लायक चैप्टर है लेकिन समझ लीजिए और कुछ नहीं। आई होप ठीक-ठाक समझ गए होंगे इसमें क्या-क्या पढ़ना है, देखना है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।